हरे भरे खेतों और ऊंचे नारियल के पेड़ों के बीच बसे आशीर्वाद नामक खूबसूरत गांव में एक शर्मा परिवार रहता था। यह गांव अपने घनिष्ठ समुदाय के लिए जाना जाता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और परिवार जैसा रिश्ता रखता था। शर्मा परिवार गांव में काफी सम्मानित था। अपनी दयालुता और एकता के लिए जाना जाता था। परिवार के मुखिया राघव शर्मा एक बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति थे। उनकी पत्नी मीरा को उनकी करुणा और उदारता के लिए समान रूप से प्यार किया जाता था। उनके 2 बच्चे थे, अरुण और प्रिया, जो परिवार का गौरव और खुशी थे। शर्मा परिवार एक बड़े घर में रहते थे, जो हमेशा हंसी और गर्मजोशी से भरा रहता था। अरुण एक होनहार युवक था, जो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। प्रिया उसकी छोटी बहन हंसमुख और चंचल थी, जो हमेशा अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। साथ में शर्मा परिवार ने एक ऐसा बंधन साझा किया था जो अटूट लगता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, अरुण बड़ा होता गया और ज़्यादा स्वतंत्र होता गया। वह अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, स्कूल में लंबा समय बिताता और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करता। वह इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने का सपना देखता था, ताकि अपने गांव में प्रगति ला सके। हालांकि अरुण के अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के कारण परिवार के साथ उसका संपर्क कम होता गया। वह प्रिया के साथ कम समय बिताता था और अक्सर परिवार के साथ खाना नहीं खाता था। मीरा ने इस बदलाव को देखा और चिंतित हो गई। उसे वो दिन याद आ गए जब अरुण और प्रिया साथ खेलते थे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। एक शाम जब अरुण अपनी किताबों में डूबा हुआ बैठा था, प्रिया उसके पास एक अनुरोध लेके आई। भैया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने हाथ में एक गेंद पकड़ते हुए पूछा। अरुण ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। अभी नहीं प्रिया, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, हम बाद में खेल सकते हैं, उसने जवाब दिया और अपनी किताबों की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे अरुण अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता गया, परिवार का बंधन कम होने लगा। मीरा और राघव ने अरुण से बात करने की कोशिश की और उसके और प्रिया के बीच बढ़ती दूरी के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने परिवार के महत्व पर जोर दिया और बताया कि अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखना कितना जरूरी है। अरुण, हम समझते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन परिवार भी उतना ही जरूरी है, राघव ने धीरे से समझाया। याद रखना, तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारा साथ देगा। अरुण ने सिर हिलाया, उनकी चिंता को समझते हुए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने परिवार के बीच उलझा हुआ महसूस करते हुए उसने प्रिया और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का वादा किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी पढ़ाई लिखाई की गतिविधियां प्राथमिकता लेती गई। उपेक्षित महसूस कर रही प्रिया को स्कूल में अपने दोस्तों से सुकून मिला और उसने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताया। घर जो कभी हंसी मजाक और गपशप से भरा रहता था, अब शांत लग रहा था और परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। एक दोपहर अरुण के स्कूल ने विज्ञान प्रदर्शनी के लिए पास के शहर में एक यात्रा का आयोजन किया। सीखने और खोज करने के अवसर से उत्साहित अरुण उत्सुकता से अपने सहपाठियों के साथ शामिल हो गया। प्रदर्शनी में विभिन्न आविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों को प्रदर्शित किया गया, जिसने अरुण की कल्पना को जगाया और इंजीनियरिंग के प्रति उसके जुनून को बढ़ाया। यात्रा के दौरान अरुण की मुलाकात डॉक्टर मोहन नामक एक बुजुर्ग वैज्ञानिक से हुई, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी यात्रा की कहानियां साझा की। डॉक्टर मोहन के अनुभवों से प्रेरित होकर अरुण को पारिवारिक मूल्यों के साथ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने के महत्व का एहसास हुआ। डॉक्टर मोहन ने सलाह दी, जीवन में सफलता केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को संजोने और पोषित करने के बारे में भी है जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। अरुण एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौटा। उसने समझा कि अपने सपनों का पीछा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपने परिवार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए और उनके साथ बंधन बनाए रखना चाहिए। प्रिया और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित अरुण ने बदलाव करने का फैसला किया। उसने प्रिया के साथ समय बिताने, खेल खेलने और उसके स्कूल के काम में मदद करने के लिए हर दिन समय निकालना शुरू किया। भाई बहन ने एक दूसरे की संगति की खुशी को फिर से महसूस किया
और घर में एक बार फिर से उनकी हंसी गूंजने लगी। अरुण ने परिवार के खाने में शामिल होने और पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेने का भी प्रयास किया। मीरा और राघव ने अरुण के रवैये में सकारात्मक बदलाव देखा और परिवार के साथ फिर से जुड़ने के उसके प्रयासों के लिए आभारी थे। एक शाम जब परिवार रात के खाने के बाद एक साथ बैठा तो अरुण बोला, मुझे एहसास हुआ कि हमारा परिवार कितना महत्वपूर्ण है और मैं इसका हिस्सा होने में कितना चूक गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं हमेशा आप सभी के लिए समय निकालूंगा। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्व और प्यार से भर गई। हमें तुम पर गर्व है अरुण। याद रखो, परिवार एक खजाना है जिसे हमें संजोना और संरक्षित करना चाहिए। पारिवारिक बंधन फिर से स्थापित होने के बाद शर्मा परिवार ने गांव में एक उत्सव आयोजित करके अपनी एकजुटता का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने दोस्तों और पड़ोसियों को मौज मस्ती और उत्सव के दिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिससे कि उनके गांव में समुदाय और एकता की भावना मजबूत हो। यह उत्सव एक बड़ी सफलता थी, जिसमें सभी लोग संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए एक साथ आए। अरुण और प्रिया ने एक नाटक में भाग लिया, जिसमें परिवार के महत्व और प्रेम और एकता की शक्ति को दर्शाया गया। प्रदर्शन को दर्शकों की तालियों और प्रशंसा से सराहा गया। यह उत्सव पारिवारिक बंधन की ताकत और लचीलेपन की याद दिलाता है, जिससे गांव के अन्य लोगों को अपने रिश्तों को संजोने की प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुण अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। इंजीनियरिंग के प्रति उसके जुनून और अपने परिवार को गौरवान्वित करने की उसकी इच्छा से प्रेरित होकर अपने भाई की लगन से प्रेरित प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना देखा। शर्मा परिवार एक घनिष्ठ परिवार बना रहा। जीवन की चुनौतियों के दौरान एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया। उन्होंने मजबूत पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने में संचार, समझ और समझौते के महत्व को सीखा। अरुण अक्सर अपने दोस्तों के साथ अपने अनुभव और सबक साझा करता था। उन्हें अपने परिवार और उनके द्वारा दिए जाने वाले समर्थन को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता था। उसने महसूस किया कि महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य महत्वपूर्ण थे, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि परिवार के साथ साझा किए गए प्यार और संबंध से आती है। सालों बाद अरुण ने इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा किया और आशीर्वाद में नए नवाचार और विकास लाए। प्रिया ने अपने जुनून का पालन किया और एक डॉक्टर बन गई, जो जरूरतमंदों की देखभाल और सहायता करती है। शर्मा परिवार आगे बढ़ता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। शर्मा परिवार की कहानी से प्रेरित आशीर्वाद गांव ने प्रेम, एकता और एकजुटता के मूल्यों को अपनाया, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और सहायक समुदाय बना। अरुण और प्रिया अक्सर युवा पीढ़ी के साथ अपने परिवार की यात्रा की कहानी साझा करते थे और परिवार के महत्व और प्रेम की शक्ति के बारे में सीखे गए सबक बताते थे। अपने अनुभवों के जरिए शर्मा परिवार ने दूसरों को सिखाया कि भले ही जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन परिवार के बंधन किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं और सभी को खुशी, संतुष्टि और सफलता दिला सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।